नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। शुरू से लोकसभा सांसद राहुल कसवा का टिकट कटने के बाद प्रदेश और शेखावटी की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। जितना बवाल इस बात को लेकर है कि उनका टिकट काट दिया गया, उससे ज्यादा उत्सुकता अब इस बात को लेकर है कि अब राहुल कसवा का अगला कदम क्या होगा, वो क्या करने जा रहे हैं। क्या वो बगावत करेंगे पार्टी से? क्या वो दल बदल कर कांग्रेस से टिकट लेंगे? या फिर एक चर्चा और ये भी है कि चूंकि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, उन्हें मना लिया जाएगा? कई तरह की चर्चाएं हो रही है। और इस बीच में सबकी नज़र अब शुक्रवार को 8 मार्च को जो राहुल कसवा ने जानकारी दी है, खुद ने सोशल मीडिया पर डाला है कि वो 8 तारीख को अपने क्षेत्र के लोगों के बीच अपने आवास पर उपस्थित रहेंगे, सादुलपुर में उपस्थित रहेंगे। उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 तारीख को राहुल कसवा क्या करने जा रहे हैं। क्या वो पार्टी से बगावत का ऐलान करेंगे? क्या वो शुरू से चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे? या फिर वो क्या करेंगे? इसको लेकर बीजेपी में अंदर खाने चर्चा है और क्षेत्र में लगातार इस बात को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि राहुल कसवा का अगला कदम क्या होगा। तेवर उनके बगावती दिख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने टिकट कटने के बाद सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट डाली, पार्टी से भी सवाल पूछे उन्होंने। उन्होंने पूछा कि मेरा गुनाह क्या है, मेरी सक्रियता में कमी रह गई या निष्ठा में कमी रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने कार्यक्रम थे सब में बढ़ चढ़कर भाग लिया, उसके बावजूद मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये उन्होंने सवाल उठाए थे। उसका जवाब वो मांग रहे थे, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। अब इस बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर विवाद खड़ा हुआ लालू यादव के बयान के बाद में, तो पूरी बीजेपी की तरफ से कैंपेन चलाया गया, मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। तो सब भाजपा के जितने भी नेता हैं, सभी ने अपने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट में साथ में मोदी का परिवार लिखा। लेकिन राहुल कसवा ने अभी तक मोदी का परिवार नहीं लिखा। उनका जो ट्विटर एक्स का हैंडल है, उस पर इस तरह का कोई अपडेट नहीं आया जैसा बाकी के सारे भाजपा सांसदों का है, भाजपा नेताओं का है। राहुल कसवा ने वो नहीं लिखा। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है अब वो शायद पार्टी से नहीं जुड़े हैं, पार्टी के निर्देशों का पालन वो नहीं कर रहे हैं, पार्टी से अलग होने का मन बना चुके हैं। क्योंकि टिकट उनका कट चुका है, वो बगावत कर सकते हैं। क्योंकि राहुल कसवा 2014 और 2019 लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। उसके पहले 3 बार उनके पिता सांसद रहे हैं यहाँ से लगातार। तो ये सीट कसवा परिवार की रही है और अब वो परिवार भाजपा से दूर हो रहा है। तो ऐसे में एक संभावना फिर ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि भाजपा में उनकी कोई बात बन जाए, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद हैं। उपराष्ट्रपति के भाई हैं कुलदीप धनखड़, उनकी बेटी से राहुल कसवा का विवाह हुआ है। लिहाजा वो दामाद है और शायद हो सकता है कि वो समीकरण काम आ जाए और कोई बीच का रास्ता निकल जाए। इसको लेकर इलाके में एक चर्चा ये भी है कि राहुल कसवा की जो पत्नी है, उनको राजनीति में लाया जाए और उन्हें टिकट दे दिया जाए। शुरू से नहीं मिलता है तो झुंझुनू लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बात की भी चर्चा पार्टी के अंदर है। जो टिकट कटने का कारण है, वो कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है कि राजेंद्र राठौड़ और कसवा परिवार की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इस इलाके के अंदर रही है, उसका एक पुराना लंबा इतिहास है। और उसी प्रतिद्वंदिता के चलते कभी राम सिंह कसवा का टिकट कटा था। जब राम सिंह कसवा का टिकट कटा, तो उनके बेटे राहुल कसवा को टिकट दे दिया गया। और उन्हीं राजेंद्र राठौड़ से विवाद के चलते अब राहुल कसवा का टिकट कट रहा है। तो अब ये संभावना जताई जा रही है कि पति की जगह पत्नी को टिकट देकर कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच की जो राजनीतिक रंजिश है, वो राम सिंह कसवा के समय से चली आ रही है और इसमें कई एंगल जुड़े हुए हैं। इलाके में प्रभुत्व बनाना, राजनीतिक वर्चस्व बनाने की लड़ाई तो यह है ही है। इसमें कास्ट एंगल भी जुड़ जाते हैं। इसमें शेखावटी इलाके में जो गेंगवार है, उसका भी कहने के कनेक्शन माना जाता रहा है। तो वो सारी चीजें हैं जिसको मिलकर ये अदावत अब इस स्थिति तक पहुंच गई
कि टिकट कटवाने की बात आ रही है। राम सिंह कसवा का टिकट कटवाया गया, राहुल कसवा का टिकट कट गया, और अभी भी ये विवाद लगातार बना हुआ है। माना जाता है कि राम सिंह कसवा का जब टिकट कटा था, तब उनका कद इतना बढ़ गया था कि उनके कद को छोटा करवाना चाहते थे, तब भी राजेंद्र राठौड़ की भूमिका उसमें रही थी और उनका टिकट कटवा दिया गया था। अब जब टिकट कटा है तो एक संभावना फिर अभी जताई जा रही है कि राम सिंह कसवा भी चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल कसवा नहीं तो राम सिंह कसवा भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो परिवार का पूरा, राहुल कसवा का भी नाम को लेकर उम्मीदें खत्म नहीं हुई है, संभावना खत्म नहीं हुई है। राम सिंह कसवा को लेकर भी संभावना खत्म नहीं हुई है, और अब राहुल कसवा की पत्नी का नाम भी जोड़ा जा रहा है कि कसवा परिवार से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, परिवार का वर्चस्व बना रहा है। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ जो तारानगर में अपनी मौजूदा हार को, जिसके कारण सबसे ज्यादा तलवार फिलहाल खींची है, उसके लिए कसवा परिवार को जिम्मेदार मानते रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं, तब दोनों परिवारों के बीच में ये विवाद बना रहा है। 2004 के चुनाव में जब बलराम जाखड़ के खिलाफ राम सिंह कसवा लड़े थे, बलराम जाखड़ इस समय बड़ी हैसियत थी, कांग्रेस के बड़े नेता थे, तब राजेंद्र राठौड़ राम सिंह कसवा के साथ लगे थे और वो चुनाव भाजपा ने जीता था। लेकिन उसके बाद से उनके समीकरण लगातार बिगड़ते गए, और जब दारा सिंह एनकाउंटर को लेकर विवाद खड़ा हुआ, तब भी कहीं ना कहीं कसवा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच में दूरियां बढ़ती गई। उसका कारण यह भी माना जाता रहा कि दारा सिंह एनकाउंटर को लेकर राजेंद्र राठौड़ की तरफ से संदेह जताया जाता रहा कि इस मामले को तूल देने में या आरोप लगाने वालों को संरक्षण देने में कसवा परिवार का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो ये लड़ाई तब से चल रही थी। उसी विवाद के चलते 2014 के अंदर राम सिंह कसवा का टिकट कटा, और अब 2024 में राहुल कसवा का भी टिकट कटा है। विवाद सिर्फ इस बात पर नहीं कि तारानगर में राजेंद्र राठौड़ को राहुल कसवा का सहयोग नहीं मिला या उनके खिलाफ अंदर खाने काम किया गया। इससे पहले के चुनावों में भी काम आता है, ये विवाद इस तरह के चलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब बसपा से अविनेश महर्षि चुनाव लड़े थे, तब भी राम सिंह कसवा के खिलाफ ये माना जाता रहा था कि राजेंद्र राठौड़ का उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला है। वीरेन न्यांगली जब चुनाव जीते, तब भी ये माना जाता रहा कि उन्हें शायद राजेंद्र राठौड़ की तरफ से सहयोग मिला है। तो इस तरह की जातिगत राजनीति शेखावटी में हावी रही है पहले से भी, और अब वो राजनीति एक बार फिर करवट लेती नजर आ रही है। और ये सब कुछ निर्भर करेगा राहुल कसवा के अगले कदम पर कि अब वो क्या करने जा रहा है। तो राहुल कसवा क्या करेंगे, आगे किस तरह की राजनीतिक हलचल रहेगी, इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बस आप 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।